नमस्कार। मात शक्ति और पितृशक्ति जो भी इस ब्रह्मांड में जल थल नभ में है, उसका जो भी हमारे विद्वान ज्ञान लिखते हैं, बोलते हैं, परोसते हैं, विज्ञान जो हमें खोज करके इस ज्ञान से देता है, इन सब के दर्शन से जो उच्च स्तर पर चिंतन करता है इस नभ थल जल की, यानी इस ब्रह्मांड की, वो प्रविज्ञानी या प्रज्ञानी बोला जाता है। और आमतौर पर ऐसा देखा गया, जो चिंतक होते हैं वो किसी भी क्षेत्र के हो, निगेटिव या पॉजिटिव हों, तो जब इन स्तर पर जो हम दर्शन कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान के, इसके ऊपर जाकर भी सोचते हैं, तो उस स्तर के कल्पनातीत पात्रों के द्वारा व्याख्यान लिखते हैं, बोलते हैं, और उन व्याख्यानों से हमें ईश्वर का भान कराते हैं, या ऐसा होता है, या राक्षस का, जो नेगेटिव राक्षस का भान लगता है, या एक दूसरे को ऐसा आरोप प्रत्यारोप करके हम इस सृष्टि को अपने अनुकूल, अपने साधन साध्य के लिए उपयोग करते रहते हैं। चाहे राजसिक लोग हों, यानी सत्ताधारी हों, धार्मिक लोग हों, या व्यवसायिक लोग हों, आप इससे इनके विरोधाभास देखिए। चिंतन करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि व्यापारी कहता है कि ग्राहक मेरा भगवान होता है। क्या ऐसा दर्शन होता है? वो किसको लूटता है, किसके साथ धोखा करता है, किसके साथ मिलावट करता है? राजसिक लोग, सत्ताधारी लोग कहते हैं मैं कि सत्ता को चलाने के लिए मैं समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा और इसकी रक्षा और इसे उन्नत और कुशल बनाने के लिए करता हूँ। क्या ऐसा दर्शन होता है कि समाज का वो अपने इस देश, धर्म और सभ्यता को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए करता है, या उसमें किस तरह की कूटनीति चलाता है? ऐसे धार्मिक लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बता करके, अन्य में कमियां निकाल करके, उनके द्वारा किए हुए भूल, अत्याचार आदि आदि पर भावुक करके इन दोनों राजसिक और व्यावसायिक लोगों को सहयोग करते हैं धार्मिक ताकतें। क्योंकि जो इनके द्वारा भगवान रूपी ग्राहक और सत्ता में बैठाने वाला मतदाता, उसको ये अपने अनुकूल जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में बांट करके इस व्यवस्था पर काबिज हैं। और इस व्यवस्था पर काबिज ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान के लोग इनको वातावरण अनुकूल देते हैं, और इस ब्रह्मांड का शोषण और दोहन प्रकृति का भी और मानवता का भी करके केवल और केवल चंद लोग इस पूरी दुनिया में, आप देखना कि वे जितनी भी चरम काल की या कल्पनातीत वो स्वर्ग नरक की बात बता करके, दोजक जन्नत की बात बता करके, हेवन की बात बता करके, उसी अवस्था में ले जाने के सपने दिखा करके धार्मिक लोग इनके माध्यम से राजा और व्यवसायिकों के द्वारा आपको और अपने धर्म को और राष्ट्र को और संस्कृति को विजय करने और श्रेष्ठ करने के लिए आपके अपने ही लोग ये जो शोषण करते हैं, ये क्षेत्रवाद, संसद या विधायक क्षेत्र के द्वारा, राज्यों के द्वारा, कुल मिला करके जहाँ जिस जाति की धर्म से लड़ाने की जरूरत हो तो वो उस धर्म का योद्धा बन जाता है। जहाँ जिस जाति के हाशिए पर ला करके धर्म की हानि होना बताते हैं, वहाँ सबको इकट्ठा करना बताते हैं, वहाँ उनको इकट्ठा करते हैं। तो इस जंजाल को समझ करके आप ये समझिए कि हमें इन ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान के चिंतन पर आकर के, क्या मानवता का बोध करा करके इन चंद लोगों के पास में सबका शोषण करने की या युक्ति है, इससे कब पार पाओगे, कब प्रश्न करोगे? आप हर उस व्यक्ति से जिस पे शंका हो, जो किए हुए वादे पर उस अनुकूल चरित्र में, वाणी में अंतर हो, उस पर प्रश्न करिए। आज प्रश्न करने वालों को रोका जा रहा है और उनको धर्म और राष्ट्र का विरोधी बताया जा रहा है। इस पर आप चिंतन करें और बड़े होकर के सोचें। और आप एक बहुत बड़ी ताकत है, अपनी इस ताकत का इस राष्ट्र को, धर्म को और व्यवसाय के दोहन करने वाले और शोषण करने वाले लोगों को
नकेल तभी लगाओगे जब आप इनसे प्रश्न करोगे। नमस्कार।